एक बात मैं आपको बताऊं कि 100 बात की एक बात मैं आपको यार यहाँ पे बता ही देता हूँ कि इन गाड़ियों में से अगर मेरे को चूज़ करनी होती तो मैं कौन सी लेता। ऐसे बहुत सारे उड़ते आ जाते हैं तो वो रोड का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको। गड्ढों को देख रहे हो कैसे पी रही है यार ये गाड़ी। भाई सस्पेंशन का तो मैं कायल हो गया इस गाड़ी का। देखिए एक्स्ट्रा सॉफ्ट सस्पेंशन जो है ना वो थोड़ी सी लिमिटेशंस के साथ भी आता है। अभी ये देखिए, ये मैं कह रहा हूँ थोड़ा सा दम और होना चाहिए था। अभी 4th है, अभी मैं 3rd भी लगा देता हूँ, ठीक है। मैंने फुल एक्सेलरेशन जो है ना वो कर रखा है। और किसी भी फालतू की फेक मार्केटिंग वगैरह का इन चीज़ों का हिस्सा मत बनना। ये देख रहे हो आप कि बहुत क्विक जो है ना वो एकदम से नहीं जाती है गाड़ी। और जो फीचर्स ये होंडा जो देता है ना वो रिलायबल भी बहुत होते हैं। तो ये चीज़ें हैं, इनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है लेकिन हाँ जो है वो सॉलिड है प्रोसेस। उसके अंदर आपको कभी भी सरदर्दी नहीं मिलेगी। हेलो जी, गोवा में आप सब लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और स्वागत कीजिए इन दोनों गाड़ियों का भी, जो कि एक है मैनुअल और एक है सीवीटी। और ये गाड़ियां हैं नई नवेली होंडा अमेज, जिसका एक ड्राइव रिव्यू जो है, ड्राइव ओपिनियन हमारा हम आप लोगों को शेयर करेंगे कि आपको ये गाड़ी खरीदनी चाहिए कि नहीं खरीदनी चाहिए। इन गाड़ियों में कितना दम है, कॉम्पिटिशन के अगेंस्ट में कहाँ पर ये ठहरती हैं गाड़ियाँ, समझ रहे हो। क्योंकि कॉम्पिटिशन आप सब लोगों को पता है कि अब जो है वो बहुत ज़्यादा टफ हो गया है। तो ये गाड़ी सर्वाइव कर पाएगी कि नहीं कर पाएगी, क्या कुछ एवरेज निकालती है, A to Z चीज़ें जो है ना हम आपको यहाँ पर बताने वाले हैं। तो पूरे का पूरा वीडियो को मज़ा लीजिएगा, देखते रहिएगा, ठीक है। तो पहले एक बार काम करते हैं कि मैनुअल को ड्राइव करते हैं, उसके बाद जो है ये सीवीटी को आपको ड्राइव करके मैं बताने वाला हूँ। लेकिन भाई जैसे कि आप सब लोगों को पता है कि गोवा के अंदर कितनी ज़्यादा गर्मी है, तो इसका एक सोल्यूशन है हमारे पास में। क्या? क्योंकि ये है इन्वोल्व 1 की स्प्लैश फ्रेग्रेंस। ये फ्रेग्रेंस पता है कैसी है, आपकी गाड़ी का माहौल जो है अंदर का कैबिन का बड़ा ही ठंडा ठंडा आपको फील करवाएगी। और जब भी आप गाड़ी का दरवाजा खोलोगे ना आपको फ्रेशनेस का ऐसा ब्लास्ट लगेगा ना, ऐसा आपको ठंडक सी लगेगी कि वाह यार मजा आ गया। और फिर उसके बाद आप घंटों की ड्राइव कर सकते हो। इसके अंदर जो है वो 3M की टेप भी आती है। 3M की टेप लगा करके आप डैशबोर्ड के ऊपर कहीं पर भी रख सकते हो। लेकिन हम लोग जो है आपको यहाँ पर देखिए कप होल्डर के अंदर इजीली फिट होता है ये, ठीक है। और करीबन जो है वो 2 महीने तक जो है ये चल जाता है, कुछ इस टाइप की पैकिंग के अंदर आता है। और एक और बड़ी तगड़ी बात हो गई है, देखिए 10% का आपको कूपन कोड लगाएंगे तो डिस्काउंट तो मिलेगा ही मिलेगा। जैसे कि आप इनकी वेबसाइट से 10% का डिस्काउंट ले सकते हैं मैन मोटर कूपन कोड लगा करके। लेकिन अगर आपको 10 मिनट के अंदर डिलीवरी चाहिए तो आप जेप्टो से ऑर्डर कर सकते हो। 10 मिनट के अंदर आपके पास ये आ भी जाएगा, समझ रहे। लिंक जो है वो दोनों का मैंने डिस्क्रिप्शन के अंदर डाल दिया, जाकर के मजे लीजिए। फिलहाल मैं इसको थोड़ी सी कैबिन को थोड़ा सा ठंडा ठंडा करता हूँ यहाँ पर और फिर इसके मजे लूटता हूँ। कुछ इस टाइप का दिखाई देता है वैसे। हाँ भाई, सबसे पहले काम मैं क्या कर रहा हूँ ये कि भाई एवरेज जो है ना वो यहाँ पर 0 कर देता हूँ ताकि आप लोगों को पता चल जाए। क्योंकि काफ़ी देर तक ये गाड़ी खड़ी रही थी। आप लोगों को जो है वो वॉक अराउंड वीडियो एक बार बना करके दिखाया, वो अगर नहीं देखा तो जा करके देखो, आपको बहुत मजा आएगा। पूरी डिटेल के अंदर बताया हुआ। अब ड्राइव का पूरा डिटेल में बताने वाले। और दूसरी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि भाई सीट बेल्ट जो है ना वो जरूर लगा करके चलाना, चाहे गाड़ी आपकी कितने स्टार हो चाहे स्टार ना भी हो, ठीक है। तो अब सबसे पहले चलाते हैं इस गाड़ी को। 2-3 चीज़ें जो मेरे को बहुत ही प्यारी लगी, क्योंकि मैं वैसे तो काफ़ी चला भी चुका हूँ इस गाड़ी को, ठीक है, जो आपको बताऊँगा इस वीडियो के अंदर। जो सबसे अच्छी चीज़ मेरे को लगी गाड़ी के अंदर बैठते ही चलाते ही क्या चीज़ फील हुई, इसका जो सस्पेंशन है ना वो गजब का है। मतलब कि काफ़ी सॉफ्ट सस्पेंशन जो है ना आपको दिया गया है। अच्छे खासे गड्ढे की मैं बात कर रहा हूँ, उनको पी जाती है। लेकिन एक चीज़ मैंने यहाँ पर ये भी फील करी है, हो सकता है ये, ठीक है, कि जो पुराने वाली जो अमेज है वो ज़्यादा जंप करती थी, जंप ये भी कर रही है लेकिन बहुत ज़्यादा जंप इतना भी नहीं कर रही। लेकिन यस, तेज़ स्पीड पे गड्ढों से थोड़ा सा भी निकल रहे हो ना तो जंप है। इस रोड के ऊपर भी वैसे काफ़ी जंप है, मैं आपको ये चीज़ भी बताने वाला हूँ। ये फिलहाल 5 स्पीड जो है ना ट्रांसमिशन के साथ आती है। काफ़ी जो है स्मूथ गियर दिए गए हैं, उसमें कोई दो राय नहीं है। और जब बात आती है स्मूथनेस की तो भैया इसके अंदर सीवीटी भी आता है। मतलब कि अगर मैं ऑटोमेटिक की बात करता हूँ तो सीवीटी इस सेगमेंट के अंदर अगर आपको प्रॉपर ऑटोमेटिक चाहिए तो भैया आपके लिए अमेज बनी है। वो खैर मैं सीवीटी जब ड्राइव करूंगा तब मैं आपको बताने वाला हूँ। वो देखिए ऐसा नहीं है कि ये पूरे सेगमेंट के अंदर बहुत ज़्यादा क्विक है। बहुत ज़्यादा क्विक तो हम नहीं कहेंगे, लेकिन मैंने और रवि ने जो है वो ड्रैग रेस वगैरह भी करी थी तो काफ़ी पीछे छोड़ दिया था इस मैनुअल गाड़ी ने उसको, ठीक है। तो वो भी जा करके ज़रूर देख लीजिएगा आप। फिलहाल मेरे को दूसरी चीज़ क्या अच्छी लगी, एक जो सोबरनेस जो दी गई है ना गाड़ी के अंदर, जो बिल्कुल फ्लैट सा बहुत ही सोफिस्टिकेटेड टाइप का सा ना इस टाइप का दिया गया है कि यस आपको कभी भी आपको मन नहीं भरेगा। और कुछ अजीब सी चीज़ें नहीं दी गई हैं यहाँ पर, बिल्कुल सिंपल रखा गया है इंटीरियर इस गाड़ी का।
तो वो मेरे को काफ़ी अच्छा एक मतलब कि अंदर बैठ करके ना एक अनुभव होता है, एक फील जो आती है आपको कि यस। एक चीज़ और मैं आपको मतलब कि बहुत ही क्रिस्प रख रहा हूँ इस वीडियो को, टू द पॉइंट आपको सारी चीज़ें बताने वाला हूँ। गियर बड़े स्मूथ है, लेकिन एक तो क्लच जो है वो आपको थोड़ा सा डीप लगेगा, थोड़ा सा क्लच का ट्रैवल थोड़ा सा आपको ज़्यादा लगेगा। और दूसरा कि ये पूरे सेगमेंट में स्मूदेस्ट आप इसको क्लच को नहीं कहोगे, है स्मूदर साइड के अंदर ही है, लेकिन इससे भी स्मूथ क्लच वाली गाड़ियां भाई हमने चलाई हैं, हमने देखी हैं, ठीक है। तो वो एक ज़रूर बात है। और दूसरी चीज़ ये कि हाँ, ये जो स्टीयरिंग का थोड़ा सा है, मतलब डिसेंट है, स्टीयरिंग का कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन थोड़ा सा शेप जो है ना उसकी थोड़ी मोटी सी शेप है इसके अंदर ना, तो वो एक थोड़ा सा आपको लग सकता है। बाकी स्टीयरिंग की बात हो रही है तो भैया यहाँ पर ADAS के कंट्रोल्स वगैरह आ गए हैं, ADAS आ गया इस गाड़ी के अंदर। सेगमेंट के अंदर जो है वो सबसे पहली गाड़ी ऐसी बनी है कि जो ADAS दे रही है, ऑटोनोमस लेवल 2। बहुत ही अच्छी बात है, ये होना चाहिए, फीचर्स भी देने चाहिए। और कहीं ना कहीं ये एक बहुत चीज़ें बनती हैं भाई निकल करके कि ये जो है क्योंकि ज़्यादा फीचर्स में कटौती नहीं करी। जैसे कि इंफोटेनमेंट है, 8 इंच का जो इंफोटेनमेंट आता है ये सारा बेस वेरिएंट से ही शुरू हो जाता है। एप्पल कार प्ले, एंड्रॉयड ऑटो वगैरह जो है वो आपको बेस वेरिएंट में भी मिलेंगे। और बहुत अच्छी बात क्या है कि ये स्विचेज जो फिजिकल स्विच जो है ना वो इन लोगों ने दे दिए यहाँ पर, जो कि मस्ट है आज के टाइम के ऊपर। क्योंकि यार कुछ भी अगर चेंज करोगे तो ड्राइवर देखता है, और अगर फिजिकल स्विच दे रखे हैं तो आपका इतना जो ना ध्यान डाइवर्ट नहीं होता है यहाँ पर, तो ये एक बहुत अच्छी बात है। बट एक चीज़ मैंने इसके अंदर ये देखी है कि यस, ये बहुत ज़्यादा मेरे को क्विक जो है वो चीज़ नहीं लगी, और रिफ्लेक्शन जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा है। और इसका अगर मैं बात करता हूँ तो उतना ज़्यादा आपको ब्राइट जो है वो भी नहीं लगेगा। मेरे ख्याल से फुल ब्राइटनेस के ऊपर है, तो बहुत ज़्यादा ब्राइट तो हम ऑफ कोर्स इसको नहीं कहेंगे। और एक दो चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता दूँ कि एक अच्छी चीज़ क्या है इस गाड़ी के अंदर, इसका रिवर्स कैमरा जो है वो आपको काफ़ी शार्प मिलने वाला है, काफ़ी अच्छा मतलब कि जो है ना क्वालिटी है रिवर्स कैमरा की। और रिवर्स कैमरा की नहीं, जो साइड वाले जो है ना, अब लेन वाली अगर मैं बात करता हूँ तो यहाँ पर आप देखेंगे तो ये भी जो है ना अच्छी क्वालिटी आपको लगने वाली है। तो कैमरा वगैरह डिसेंट है, 360 कैमरा नहीं है इसके अंदर। शुरू के अंदर पता नहीं औरों को हुआ कि नहीं हुआ, लेकिन हमें भी थोड़ा सा जो है ना दिक्कत हुई थी इसको एंड्रॉयड ऑटो, एप्पल कार प्ले को चलाने के अंदर। ये उसके अंदर ऑप्शन ही नहीं दे रहा था, ऐड डिवाइस का जो है ना वो ऑप्शन ही नहीं दे रहा था। मैनुअल ज़्यादा आपको थोड़ी सी भी फन टू ड्राइव गाड़ी चाहिए तो मैनुअल आपको थोड़ी सी ज़्यादा फन टू ड्राइव लगने वाली है CVT की बजाय, मैं आपको सच्ची सी बात बता देता हूँ। और जितनी भी हमने ड्राइव करी थी, जितनी भी हम लोगों ने ड्राइव करी थी, हमें नॉर्मली जो है ना इसने अगर मैं हाईवे की बात करता हूँ तो 17 तक भी एवरेज पहुँची थी। और अगर आप इसको सिटी के अंदर चलाते हैं तो फिर एवरेज थोड़ी सी डाउन हो जाएगी, 13-14 के आसपास। तो ओवरऑल आप इसकी लगभग 15 के आसपास की ना एवरेज आप मान करके चल सकते हो, विच इज़ डिसेंट। लेकिन कंपटीशन के हिसाब से तो काफ़ी कम है, क्योंकि वहाँ पर तो बहुत ही ज़्यादा जो है ना वो क्लेम किया जा रहा है और वो थोड़ा सा निकालती भी ज़्यादा है, ठीक है। लेकिन आपको इसके अंदर क्या मिलेगा भाई, इसके अंदर आपको 4 सिलेंडर इंजन मिलता है। रिलायबल ऐसी है कि यस 15 साल तक कैसे भी रखो, बस प्रॉपर एक बार सर्विस करवा लेना इस गाड़ी की टाइम टू टाइम। और रिलायबल इतनी तगड़ी है कि भाई 10 साल का जो है ना वो वारंटी तक भी दे रहा है होंडा। तो ये होता है किसी भी कंपनी का अपने प्रोडक्ट के ऊपर कॉन्फिडेंस कि कितना 10 साल के बाद तो दुनिया चेंज हो जाएगी ऑटोमोबाइल की, पता नहीं क्या इलेक्ट्रिक ज़्यादा आ जाएंगी या हाइब्रिड ज़्यादा आ जाएंगी। अभी थोड़ी सी कन्फ्यूजन चल रहा है, कंपनियां भी थोड़ा सा है कि भाई इधर भागें कि इधर भागें। चलो थोड़ा सा हाईवे की राइड करके आते हैं। जो मैंने एलिवेट के दौरान आपको बताया था ना वो इस गाड़ी के अंदर भी फील होता है। मैं आपको दिखाता हूँ कि क्या देख रहे हो आप, ये जो बोनट के ऊपर आप देख रहे हो, ये जो छोटा सा उभार जो ये उठा हुआ है, ऐसा ही उभार वहाँ से उठा हुआ है, ये गाड़ी का बड़ा होने की एहसास दिलाते हैं, ठीक है। गाड़ी का बोनट कहाँ तक है, क्या है, वो विजिबल जो है ना वो आपको ज़्यादा रहता है, तो ज़्यादा आपको कॉन्फिडेंस रहता है। और गाड़ी का ये बोनट भाई दिखाई दे रहा है, ये है मेरी आंखों के सामने बिल्कुल सारी चीज़ें। तो आप खुद देख लीजिए कि अगर मेरी आंखें इस टाइप से देख रही है तो आपको पूरा बोनट जो है ना वो दिखाई दे रहा है। यहाँ पर गाड़ी ने अपनी एवरेज बढ़ानी शुरू कर दी है, 13.7 के ऊपर आ गई है फिलहाल ये, और धीरे धीरे फिर ये बढ़ती जाती है। लेकिन जैसे ही आप इसको थोड़ा सा वैसे रेशो में लेकर के जाते हो, मतलब कि शहर वगैरह के अंदर या जाम में लगाते हो, तो थोड़ी डाउन हो जाएगी। एक और थोड़ा सा हम लोगों ने देखा था कि थोड़ा सा कंपेयर करके देखा था कि ये एक सर्टेन स्पीड के ऊपर जो है वो थोड़े से ज़्यादा RPM कैरी करती है, थोड़े से ज़्यादा RPM के ऊपर रहती है।
ठीक है। इसकी बजाय CVT जो है वो काफ़ी काम, बहुत ही आराम से शांत स्वभाव की है, वो थोड़ा सा शांत तरीके से चल रही होती। तो हो सकता है मे बी होगा भी कि आप अगर हाईवे के ऊपर स्मूथ रोड के ऊपर चल रहे हैं ना, तो CVT क्योंकि RPM बहुत कम के ऊपर चलती है वो, तो आपको काफ़ी अच्छी एवरेज वो निकाल करके देगी इसकी बजाय। एक चीज़ मैंने देखी है यार, बार बार मैं ये कहूँगा कि ये बहुत ज़्यादा क्विक नहीं है गाड़ी, ठीक है। ओवरटेक अगर आप कर रहे हो और फिर एकदम से एक्सेलेरेट कर रहे हो तो बड़ा स्मूथली ये रिस्पॉन्स देती है। ऐसा नहीं है कि क्विक आपको रिस्पॉन्स दे दिया इस गाड़ी ने ना, ऐसा नहीं होगा। मैंने इनके जो अभी ऑफिशियल्स जो हैं होंडा के, उनसे बात करी थी। मैंने कहा यार आपको नहीं लगता कि जैसे कि डिज़ायर की 5 स्टार रेटिंग आई है लॉन्च के टाइम के ऊपर ही, तो हम कब तक उम्मीद कर सकते हैं इसकी? उन्होंने मना कर दिया था कि अभी हाल ही के अंदर तो कुछ नहीं आने वाला इसकी। लेकिन हाँ, इन लोगों ने जो इंटरनल अपने टेस्ट किए हैं, जो क्रैश टेस्ट वगैरह करते हैं, तो उसके अंदर ये कहते हैं कि हमारी गाड़ी ने काफ़ी अच्छा परफॉर्मेंस जो है ना, परफॉर्म जो है वो किया है। तो उम्मीद कर सकते हैं कि यस, अच्छी होगी सेफ्टी के हिसाब से भी ये गाड़ी। और क्या जानना चाहोगे? और आप जानना चाहोगे कि कंफर्ट के हिसाब से, यस सेडान है तो कंफर्ट कैसा है? मैं सही बात बताऊं तो मेरे को ड्राइवर सीट जो है वो बहुत ज़्यादा कंफर्टेबल नहीं लगी, इनफैक्ट छोटी लगी मेरे को, ठीक है। मतलब थाई सपोर्ट तो ना के बराबर सा ही है ही नहीं एक तरीके से, ठीक है। तो ये एक चीज़ थोड़ी सी है कि सेडान गाड़ी तभी लेता है इंसान की उसको एक कंफर्ट चाहिए होता है, ठीक है। तो इस चीज़ को अगर छोड़ दे तो बाकी सारी चीज़ें अच्छी हैं गाड़ी के अंदर, चाहे वो सस्पेंशन हो, राइड क्वालिटी वगैरह हो, हैंडलिंग भी सही है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। एक और चीज़ मैं आपको बात बताऊं कि स्टीयरिंग जो है वो आप ठीक कह सकते हो इसको। मेरे को मीडियोकर सा लगा स्टीयरिंग ना ज़्यादा हैवी ना ज़्यादा लाइट, और रिस्पॉन्स जो है स्टीयरिंग का जो फीडबैक वगैरह है वो भी ठीक है। मतलब कि ऐसा नहीं कि बहुत ही ज़्यादा आपको मज़ा दे देगा, या ऐसा भी नहीं कि आपको ख़राब लगने वाला है। तो एक मीडियोकर सा आपको स्टीयरिंग जो है ना, मेरे को ये चीज़ लगी है स्टीयरिंग के हिसाब से। ये देख रहे हो आप कि बहुत क्विक जो है ना वो एकदम से नहीं जाती है गाड़ी। आप लोगों से मेरा एक सवाल ये है कि आप लोग बताइए कि क्या आपको कमी लगी इस गाड़ी के अंदर, क्या और चीज़ जो है ना वो आप चाहते थे इस गाड़ी के अंदर, या परफेक्ट लगी? ये भी चीज़ हो सकती है, बिल्कुल आप बता सकते हो नीचे कि हाँ, जिस प्राइस रेंज के अंदर ये गाड़ी आती है, ठीक है। मैं आपके कमेंट्स का इंतज़ार कर रहा हूँ कि आप जो है वो डिज़ायर को ख़रीदना पसंद करोगे या इस गाड़ी को ख़रीदना पसंद करोगे, ठीक है। इसके पीछे आप लोग बेस्ट जज हो, क्योंकि आप लोगों को पैसा लगाना है। हम लोग जो है वो बता सकते हैं कि इस गाड़ी के अंदर क्या अच्छा है, उस गाड़ी के अंदर क्या अच्छा है, वो चीज़ हम लोग कर रहे हैं। और वो चीज़ मैं एक और बात बताता हूँ कि ये चीज़ आपको शोरूम के अंदर जाकर के फील करनी चाहिए। जो चीज़ मैं बता रहा हूँ ना, जैसे मैंने बताया कि थोड़ी सी लेजी है, मतलब कि थोड़ा सा एकदम से क्विक नहीं है, तो वो चीज़ आप जाकर के शोरूम के अंदर ड्राइव के अंदर फील करके देखो, ताकि आपको डिसीजन लेने के अंदर ना ईजी रहता है फिर वो चीज़। ये ही हमारा काम है। और किसी भी फालतू की फेक मार्केटिंग वगैरह का इन चीज़ों का हिस्सा मत बनना। आपको ओरिजिनल रिपोर्ट चाहिए तो यहाँ पर आप कभी भी आ सकते हो। और हाँ, अगर आप कंफ्यूज हैं कि गाड़ी कौन सी खरीदनी कौन सी नहीं, तो नीचे ना एक डिस्क्रिप्शन के अंदर हमने एक लिंक छोड़ दिया है, वहाँ पर जाकर के सवाल पूछो। 24 घंटे के अंदर मैं खुद वहाँ पर आपकी सिचुएशन को समझ करके रिप्लाई करता हूँ कि आपको इस गाड़ी के ऊपर जाना चाहिए या नहीं जाना चाहिए, या वेट करना चाहिए, या क्या चीज़ होने वाली है। समझ रहे हो आप? चाहे वो यूज्ड भी हो, चाहे वो नई भी गाड़ी हो। बहरहाल गाड़ी साइलेंट तो है भाई, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी। बाहर की कोई ज़्यादा जो चैंपे की आवाज़ नहीं आती है, और टायरों की भी इतनी कोई नॉइस वगैरह जो है मेरे को नहीं आई, इंजन की भी नहीं आई। तो ये एक चीज़ अच्छी है इसके अंदर, ये चीज़ तो माननी पड़ेगी मेरे को। बाकी यहाँ पर थोड़ा सा मतलब कि जो जिनको सनरूफ के दीवानों के लिए यहाँ पर ये चीज़ें नहीं दे रखी हैं। होंडा का ये ज़रूर है कि हाँ, वो ना मतलब कि ये चीज़ें नहीं करता कि वो काम के फीचर्स जो है ना वो ही चीज़ आप लोगों को देता है हमेशा। और जो फीचर्स ये होंडा जो देता है ना वो रिलायबल भी बहुत होते हैं। तो ये चीज़ें हैं। इनका प्रोसेस थोड़ा सा स्लो है, लेकिन हाँ जो है वो सॉलिड है प्रोसेस, उसके अंदर आपको कभी भी सरदर्दी नहीं मिलेगी। जिन लोगों को बहुत ज़्यादा क्विक गाड़ी चाहिए ना, वो लोग जा कर के भाई इस सेगमेंट के अंदर कोई ईवी खरीद सकता है इस प्राइस रेंज के अंदर, ठीक है। तो बट उनको फिर रेंज की थोड़ी सी दिक्कतें आने वाली हैं, ठीक है। इस टाइप की गाड़ी खरीदते हैं कि जो एक प्रॉपर एक फैमिली मैन अगर कोई बंदा होगा और उसकी सोच बहुत ही आराम से है कि भाई हाँ आराम से चलेंगे, आराम से रहेंगे, तो वो वाली चीज़ें हैं।
पॉइंट ए से बी तक जाना, फैमिली के साथ छोटी मोटी ट्रिप कर लेना, सारे खुश रहें, मतलब वो वाली चीज़ें हैं, ठीक है। तो उनके लिए ये बिल्कुल परफेक्ट गाड़ी है। एक तरीके से कह सकते हो इस गाड़ी को कि छोटी होंडा सिटी, बिल्कुल आप इसको नाम दे सकते हो छोटी होंडा सिटी। जितनी वो रिलायबल है उतनी रिलायबल ये भी है, वैसा ही आपको इसके अंदर भी फील आने वाला है। फिलहाल देख लो आपकी 14 की जो है ना वो एवरेज हो गई है। अपन खींच के भी चलाई इसको, नॉर्मल भी चला करके देख लिया, ठीक है। तो और इसको जब हमने चलाया था काफ़ी, तो क्योंकि रीसेट मैंने इसलिए करी थी क्योंकि बहुत देर तक खड़ी रही थी गाड़ी, ठीक है। तो इसने ओवरऑल जो है ना 15 के आसपास तक की जो है वो मैनुअल वाली की एवरेज आप मान करके चल सकते हो। लेकिन भाई इसका हाँ एक चीज़ में मज़ा आ गया, म्यूज़िक सुनने में क्या गजब का, मतलब कि आपको मज़ा आता है भाई इसके अंदर म्यूज़िक सुनने में। 6 स्पीकर जो है ना इन्होंने दिए हैं वो काफ़ी अच्छे हैं, मज़ेदार हैं। होंडा ने इस गाड़ी के साथ में भर भर के जो है ना एक्सेसरीज भी निकाली हैं खूब सारी, ठीक है। तो आप अपने मतलब कि नीड के अकॉर्डिंग इसमें एक्सेसरीज वगैरह भी लगा सकते हो। और वेंटिलेटेड सीट जिसकी मेरे को सख्त ज़रूरत जो है ना फ़िलहाल गोवा जैसी जगह के ऊपर मेरे को फील हो रही है, ठीक है। मसाज वगैरह वाली भले ही ना लो, लेकिन हाँ वेंटिलेटेड सीट जो है ना अगर ये अच्छी क्वालिटी की दे रहे हैं तो डेफिनेटली जो है ना मस्ट रिकमेंडेड जो है ना वो एक्सेसरीज होगी आपके लिए, लगवा सकते हो। वो बेसिकली मेरे ख्याल से सीट कवर होंगे जिसके अंदर मतलब कि जो भी एयर सर्कुलेट होती है। ये मेरे भाई एक ऐसी गाड़ी है जो कि ना आपको बहुत अच्छी लगेगी ना आपको इसके अंदर कोई बुराई लगेगी, मतलब इस टाइप की सी गाड़ी है। आप इसको नॉर्मल गाड़ी आपने ले ली ना तो आप बहुत ज़्यादा एक्साइटेड भी नहीं होगे और आप बहुत ज़्यादा निराश भी नहीं होगे कि क्या। तो कह सकते हो कि इट्स अ सेफ चीज़। अगर आपको गाड़ियों की नॉलेज ज़्यादा नहीं है तो इस गाड़ी को उठा सकते हो, आपका डिसीजन बिल्कुल सही होगा। तो अभी मैनुअल को करते हैं हम लोग बाय बाय और अभी चलाएंगे आपके लिए CVT और आपको बताते हैं कि कितने काम की है ये गाड़ी। देखिए एक तगड़ा एडवांटेज है कि ये CVT है, ठीक है, क्योंकि जो कंपटीशन दे रहा है ना वो दे रहा है AMT, समझ रहे हैं। तो जो प्रॉपर मतलब कि ऑटोमेटिक के दीवाने हैं ना, जिनको नहीं चाहिए जर्क वगैरह कुछ भी नहीं चाहिए, ठीक है, वो लोग इसको लेना पसंद करेंगे, प्रेफर करेंगे, क्योंकि एक बहुत ही सॉलिड पॉइंट है जहाँ पर जाकर के सारी चीज़ें ख़त्म हो जाती हैं उनके लिए। ऑटोमेटिक ले रहे हो तो ऑटोमेटिक स्मूथ होना चाहिए। इसके अंदर पूरा का पूरा जो है ना वो इंडिकेट करता है। भाई पीछे तीनों सीट बेल्ट लगी हुई हैं, हाँ जी लगी हुई, तीनों की तीनों सीट बेल्ट लगी रखी हैं। भाई साहब ने हेलो, पहली बार चैनल पर आ रहे हैं, हाँ सही से कर, सैलरी काट दूँगा। ये जो है ये मैंने सीट बेल्ट नहीं लगाई है, लेकिन ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी चीज़ है तो अब लगा लेते हैं इसको। अब चलाते हैं इस गाड़ी को। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें हैं तो सेम ही, सिर्फ आपको इस CVT का फील बताना है। इसने जो मेरी होंडा सिटी की याद आ रही है यार मेरे पास जो पुराने वाली जो होंडा सिटी थी ना, तो उसकी याद आ रही है, जिस पे मैंने आप सब लोगों को बताया था कि ऑटोमेटिक को कैसे चलाया जाता है, कैसे चलाएँ, एंड उस पर कितने मतलब कि कई मिलियन जो है ना उसके ऊपर व्यू है। आप जा करके देखो, मज़ा आएगा। ऐसे बहुत सारे उड़ते आ जाते हैं तो वो रोड का हमेशा ध्यान रखना चाहिए आपको। एक बात मैं आपको बताऊं कि 100 बात की एक बात मैं आपको यार यहाँ पे बता ही देता हूँ कि इन गाड़ियों में से अगर मेरे को चूज़ करनी होती तो मैं कौन सी लेता। अगर मैं मैनुअल और ऑटोमेटिक की अगर बात करता हूँ तो 100% जो है मैं CVT के ऊपर चला जाता है, इसके ऊपर, क्योंकि कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है यार, आपको बस बैठे रहना है, स्मूथ है, वैसे भी आपकी सस्पेंशन वगैरह प्यारे हैं, थोड़ी सी कंफर्ट वाला जो है ना तो वो है आरामदायक, फिर गाड़ी जो है ना बन जाती है ये। और एक और बात बता देता हूँ मेरे भाई, और थोड़ी सी सुन लो, एडास जो है वो एडास वाला वेरिएंट में नहीं लेता। सिंपल सी बात ये है, CVT के अंदर होता है कि मेन रबर बैंड इफेक्ट है कि नहीं है, वो है भाई इसके अंदर, वो तो देखो इसके बिहेव के अंदर है ही। लेकिन आप अगर स्मूथली ड्राइव करना पसंद करते हैं तो फिर आपको कोई पता भी नहीं चलेगा, मज़ा आएगा। कुछ टाइम के अंदर आपको आदत हो जाती है, अगर आप CVT आप चलाते हैं ना, ड्राइव करते हैं तो उसके अकॉर्डिंग फिर आपको काफ़ी ज़्यादा मक्खन एकदम स्मूथ जो है ना वो चीज़ें लगना शुरू हो जाती हैं। बहुत सारे लोग शायद ये कहें कि हाँ थोड़ी सी ओवर प्राइस्ड है गाड़ी या है कि नहीं है। मेरी नज़र के अंदर जिस स्पेसिफिकेशंस के साथ में ये गाड़ी आ रही है, ख़रीदने लायक जो है ना वो एक चीज़ बन जाती है। अगर आप बहुत ज़्यादा मतलब कि आपको एवरेज ओरिएंटेड ही हो, आपकी भाई आपको एवरेज चाहिए, माइलेज ओरिएंटेड आपका दिमाग है कि भाई नहीं वो तो चाहिए ही चाहिए, तो आप भले ही डिज़ायर के ऊपर भी जा सकते हो, प्रोडक्ट वो भी अच्छा है। देखो ये ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट अच्छा है तो दूसरा
ख़राब होगा या दूसरा अच्छा नहीं हो सकता। प्रोडक्ट ये दोनों के दोनों अच्छे हैं। आप डिसीजन कोई सा भी ले लो कि ये लेनी है या वो लेनी है, आपका डिसीजन गलत होगा ही नहीं। और डिज़ायर का तो ये भी माना जाता है ना कि यार सेफ़ नहीं है, वो सारी चीज़ नहीं है, तब तो 5 स्टार सेफ्टी रेटिंग के साथ भी आ गई है, तो वो चीज़ भी नहीं है उसके अंदर। बट यस, थोड़ा सा उससे थोड़ा सा आपको प्रीमियमनेस जो है ना वो इसके अंदर थोड़ा सा ज़्यादा लगेगा ही लगेगा। ADAS यहाँ पर कनेक्ट हो जाता है और ये कहता है कि भाई अपनी लेन से भटक रहे हो आप। बट ठीक है, फीचर है तो है, लेकिन मुझे ऐसा सीरियसली नहीं लगता कि आपको बहुत सारा जो है ना वो पैसा इसके ऊपर खर्च करना चाहिए। फिर भी मैं कहूँगा कि जो बीच वाला वेरिएंट है वो ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी है। बाकी इसके अंदर जो है वो ड्राइव मोड तो है ही है, साथ में स्पोर्ट्स मोड जो है वो भी आपका दिया गया है। आपको अभी मैं स्पोर्ट्स मोड के अंदर और चला करके दिखाता हूँ। यहाँ पर भी आ जाता है एस लिखा हुआ। बेसिकली क्या सीन होता है कि आरपीएम जो है वो ज़्यादा होल्ड रखता है ये इस मोड के अंदर, ठीक है। ये देखो, लेकिन अगेन मैं यही कहूँगा कि अगर आपको इतना क्विक एकदम से करना है ना, देन गो फॉर मैनुअल। ओके, तो मेरे दोस्त ये था आज का हमारा वीडियो। CVT का भी आपको चला करके बता दिया कि कितनी स्मूथ है, कितना क्या कुछ है, और इन दोनों में से कौन सी गाड़ी के ऊपर किसको जाना चाहिए। और डिज़ायर के बारे में भी हमने बात करी कि ये अच्छी है कि डिज़ायर। देखिए, मैं अगेन फिर से कह रहा हूँ, दोनों प्रोडक्ट बहुत अच्छे हैं। ज़रूरी नहीं है कि एक प्रोडक्ट अगर अच्छा हो तो दूसरा ख़राब हो, नहीं, दोनों ही काफ़ी नेक टू नेक जो है ना वो कम्पीट कर रहे हैं एक दूसरे को। पैसे के हिसाब से वो भी बहुत अच्छी है, फीचर्स और पैसे के हिसाब से ये भी काफ़ी अच्छी है, समझ रहे हैं। तो आप दोनों गाड़ियों में से कोई भी आप उठाओगे ना तो डेफिनेटली आपकी जो फैसला है वो गलत नहीं होगा। एवरेज अगर किसी को ज़्यादा चाहिए देन गो फॉर डिज़ायर, ठीक है, क्योंकि एवरेज ये उसके मुकाबले थोड़ी सी कम निकालने वाली है। लेकिन 4 सिलेंडर जो है वो डेफिनेटली थोड़ा सा स्मूथ ज़्यादा है। बाकी लुक जो है वो बिल्कुल सब्जेक्टिव है, किसी को इस गाड़ी की लुक ज़्यादा अच्छी लगेगी, किसी को डिज़ायर की ज़्यादा अच्छी लगेगी। ये जो है ये फील भी जो है वो आपको थोड़ा सा होंडा सिटी का चलाने के अंदर थोड़ा थोड़ा ज़्यादा देती है, इंटीरियर भी और वो सारी चीज़ें। और डिज़ायर तो है ही डिज़ायर, समझ रहे हो, पीछे से भी और चलाने वाली भी, तो एक तरीके से आप इसको छोटी होंडा सिटी कह सकते हो। हमने आपको पूरी स्थिति जो है ना वो समझा दी है कि कौन सी गाड़ी किस चीज़ के अंदर बढ़िया है। अब फैसला आपका, और अगर अभी भी आप कंफ्यूज हो तो नीचे डिस्क्रिप्शन के अंदर एक लिंक दिया गया है, वहाँ पर जाकर के अपना सवाल पूछिए, वहाँ पर आपको 24 घंटे के अंदर अंदर हम लोग जवाब देते हैं। तो मिलते हैं ऐसे किसी नेक्स्ट वीडियो के अंदर इसी मैसेज के साथ कि अगर आप 4 व्हीलर चलाते हैं तो सीट बेल्ट जरूर डालना, अगर 2 व्हीलर चलाते हैं तो हेलमेट जरूर पहनना। जय हिंद, जय भारत।